नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ब्रीफ आइडिया दूंगा। जस्ट इंट्रोडक्शन ये होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा चैप्टर होगा जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ जो हमारे काम में आने वाला है, जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प हो जाए। देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन, चलिए डेफिनेशन में मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे अ नंबर ऑफ फॉर्म, अ नंबर ऑफ फॉर्म a plus iota b is called complex number where a and b are real numbers। देखिएगा, a and b are real number। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल Z, और Z को यहां से काट देना है। कैपिटल Z से डिनोट करेंगे और Z को यहां से काट देना है। नेक्स्ट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल C। ये पॉइंट भी आप लिखें। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल C से डिनोट करेंगे। किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो आप किससे डिनोट करेंगे? Z से, कैपिटल Z से। ये बीच में से काट देना है। बीच में से मैंने क्यों काटा होगा? क्योंकि हमें पता है कि मैंने Z से इंटीजर्स को भी डिनोट किया था, तो यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए Z को क्या कर दिया जाता है? बीच में से काट दिया जाता है। बात समझ में आई? ये हुई बात किसकी? डेफिनेशन की। ये बात हुई किसकी? डेफिनेशन की। अब देखो, ये जो आपने चीज देखी है ना, a प्लस ये जो I लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोला करते हैं? आयोटा। इसे क्या बोला करते हैं? आयोटा। ये नई चीज हमारे पास आई है। ये क्या चीज है, इसके बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा सा देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा है ना। जैसे एक इक्वेशन ली मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहां से आप क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर -1 हो सकता है? क्या कभी किसी नंबर का एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे सॉल्व करना संभव नहीं है, या फिर मैं बोलूं कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से एक्स का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो देखो, फिर इसे कैसे सोल्व किया जाता है? एक्स को आप लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -1। सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता था? क्योंकि ये जो सामने वाली क्वांटिटी है ये अंडर रूट के अंदर जाने वाली है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटीज नहीं आती है, कभी भी नेगेटिव क्वांटिटीज नहीं आती है। तो देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ही बना है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? अभी देखें आप यहाँ पे, ये जो अंडर रूट -1 होता है ना भाई, इसे लिखा जाता है क्या? आयोटा। इसी को बोला जाता है आयोटा। अंडर रूट के अंदर -1 को क्या बोला जाता है? आयोटा। इसी को बोला जाता है आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आप, x इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस आयोटा। x इक्वल टू में प्लस माइनस आयोटा। मिला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। एक और चीज आप याद करें ध्यान से। देखिए, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, इसका जो x के वैल्यूज मिलते थे वो कैसे मिलते थे? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी देखो, अगर इसे बोलते थे हम d, इसे क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल D। अगर कैपिटल D नेगेटिव होता था, रूट्स कैसे आते थे? इमेजिनरी। रूट्स कैसे आते थे? इमेजिनरी। ये पढ़ाया आप लोगों ने। अगर कैपिटल D क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। वो इमेजिनरी क्यों होंगे? क्योंकि d के ये अंडर रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी बैठी होगी? नेगेटिव बैठी होगी। नेगेटिव बैठे, देखी, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बैठा। क्लियर है? अंडर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव बैठेगा, नेगेटिव क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर जाती है, हम उसे किस में कैलकुलेट करने लग जाते हैं? आयोटा के फॉर्म में। और यही क्या बनते हैं? इमेजिनरी नंबर।
नंबर। तो आयोटा को मैं बोलता हूँ यूनिट ऑफ इमेजिनरी, यूनिट ऑफ इमेजिनरी, इसे आप बोल सकते हैं यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर आयोटा। जब भी आयोटा के फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा ना आपको, तो वो क्या हो जाएगा, वही नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, उन्हें इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। बात क्लियर हुई? देखिए एक और एग्जांपल में, जैसे ये मैंने ये ली, सिमिलरली मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं 9 लेके सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं 9 ले लूँ एक बार के लिए, देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में मैंने लिया 9, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू में 0, यहाँ से आपको दिखा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में -9। बात क्लियर है? अभी क्या होगा, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -9, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 9, ये -1 क्या हो जाएगा आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या मिला +-3 आयोटा। बात क्लियर हुई होगी क्या? एक्स की वैल्यू आएगी +-3 आयोटा। आपको ध्यान रखना है अंडर रूट के अंदर -1 को हमेशा हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे, हमेशा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, कोई भी नंबर होगा वो इस फॉर्म का दिखेगा, a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b दोनों नंबर जो होंगे ये क्या होंगे, रियल होंगे, ये दोनों नंबर क्या होंगे, रियल होंगे। और जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाएगा, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बने कैसे होंगे, कहाँ से निकले होंगे, वो मैंने आपको समझाया। बात क्लियर होगी? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे देखें आप, अगर मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है ना भाई, देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू में a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, तो ये जो पार्ट होगा ना, ये देखो ये दो पार्ट होते हैं इसके, ये और ये जो पार्ट होगा ये होता है रियल पार्ट, इसे बोला जाता है रियल पार्ट, और इसे डिनोट किया जाता है कैसे, देखिएगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल पार्ट, और ये जो होगा ये होगा इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ आएगा वो इमेजिनरी पार्ट, और जो ऐसे ही लिखा होगा उसे क्या बोला जाएगा, रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करने के लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर z। बात क्लियर हुई होगी? ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल लेके चलूं, मैंने लिखा z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, इसका रियल पार्ट रियल z1 इक्वल टू 2, इमेजिनरी z1 इक्वल टू में 3, रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, 3 आया। बात समझ में आई होगी? रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, 3 आया। देखिएगा मैं लिखूं z2 इक्वल टू में 3, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, z इक्वल टू में 3। अब मुझे पता है ये तो एक रियल नंबर है, ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, बोल सकता हूं मैं, तो ये तो एक रियल नंबर था। अब हम बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बने, अब हम बोल रहे हैं ये क्या बने, कॉम्प्लेक्स नंबर बने, तो इसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 + आयोटा 0, 3 + आयोटा 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 बन जाएगा। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या था, 0, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या था 0। देखो यहाँ पे इसे लिखा a प्लस आयोटा b, b का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, b क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस एग्जांपल में आपको समझ में आई होगी बात कि 3 + आयोटा 0 में इसे लिख सकता हूँ रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 0। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, यहाँ से क्या समझ में आएगा, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। बात क्लियर हुई होगी क्या? सिमिलरली मैं आगे एग्जांपल ले लूं, मैंने लिया z3 इक्वल टू में 3 आयोटा, मैंने लिखा 3 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 + 3 आयोटा, इसमें रियल पार्ट क्या हो गया होगा z3 का 0, इसमें रियल पार्ट 0 है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है। बात समझ में आई होगी आप लोगों को? तो अब देखें
इन एग्जाम्पल से मैंने नोट किया कि सभी रियल नंबर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। सभी रियल नंबर क्या होंगे आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अब जो रियल नंबर बने होंगे ना आपके, वो कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो जो अपने कल चार्ट बनाया था ना, उसी को देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सी, कॉम्प्लेक्स नंबर से बने होंगे रियल नंबर, रियल नंबर से रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर से आ जाते हैं आपके क्या, इंटीजर, इंटीजर से आपके आ जाते हैं होल नंबर, होल नंबर से आपके क्या आ जाते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ से तीन पार्ट होते हैं इसके, ये प्राइम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और यूनिटी। ये यही चार्ट होता है क्या। तो आपको क्या करना है, अगर उसी चार्ट में ऐड करना है तो आप क्या करें, रियल के ऊपर बिठा लें कॉम्प्लेक्स, रियल के ऊपर बिठा लें क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा नंबर सिस्टम का चार्ट है आपका, ये पूरा नंबर सिस्टम का चार्ट है। फिर यहाँ से आप इवन ओड, यहाँ से इवन ओड निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। यहाँ से आप इवन ओड निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट चार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसे, इसे लिखने के लिए इसे लिखने के लिए एक और पॉइंट लिख रहा हूँ मैं आगे, देखिए आप ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पॉइंट, देखो नेचुरल नंबर आर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर आर सबसेट ऑफ, ये सबसेट का साइन है, सबसेट, सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई होगी। सबसेट का मतलब वहीं से निकलेंगे, उसी का पार्ट है। नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर इंटीजर्स का पार्ट है, इंटीजर रेशनल का पार्ट है, रेशनल रियल का पार्ट है और रियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो मैं बात करूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल होल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मैं बोल पाऊंगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो ये सब चीजें आपको ये लिखा हुआ है इससे समझ में आ रही होंगी, बात क्लियर है। ये सब चीजें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आयोटा के बारे में। जो हमने आयोटा लिया ना, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए आयोटा, अब बात करते हैं आयोटा। आयोटा के बारे में आपको पता लग चुका था। आयोटा मैं जानता हूँ, आयोटा इक्वल टू में क्या होता है, अंडर रूट के अंदर -1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ वो क्या हो जाएगा, -1। मैं इसका क्यूब करूँ तो ये क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो ये क्या मिला होगा, माइनस ऑफ आयोटा। मैं करूँ आयोटा की पावर 4, इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1। मतलब ये क्या बन जाएगा, +1। मतलब ये क्या बन जाएगा भाई, +1। बात समझ में आई होगी आपको। आयोटा अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। देखिए आयोटा की पावर 5 क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4। देखो आयोटा की पावर 4 को क्या लिखते हैं हम, 1। तो वापस से क्या बनाएंगे, आयोटा। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज कैसी आ रही है, सेम। मैं लिखूं आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर पावर 4 क्या होता है, सॉरी 1 होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया डायरेक्टली, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। तो ये देखो ये दोनों वापस से सेम। वैसे ही आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, 4 तो 1 हुआ, ये डायरेक्टली किसके इक्वल मिलेगा, आयोटा क्यूब के। वैसे ही आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या दिखा, ये सब रिपीटिशन हो रहा है। देखो ये सब रिपीटिशन हो रहा है, आफ्टर एवरी 4 पावर आयोटा अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आयोटा अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो 1 होगी वही 5 होगी, वही 9 होगी, वही 13 होगी, ऐसे चलेगा, ऐसे ही चलेगी पावर। तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटी छोटी बातें हैं, बस बेसिक बातें मैं करूंगा और आगे बढ़ूंगा, है ना भाई। बेसिक बात करूंगा और आगे बढ़ूंगा। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए मैं यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, लेट Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। सबसे फर्स्ट ऑपरेशन मैं एडिशन करने वाला हूँ।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, मतलब मुझे Z1 और Z2 को क्या करना है, ऐड करना है। Z1 प्लस Z2, जब आप Z1 प्लस Z2 करेंगे ना, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा। देखो रियल पार्ट A प्लस C, ये रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट था, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस आयोटा और ये इमेजनरी पार्ट ऐड होंगे, B प्लस D, B प्लस D। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं, मैंने Z1 लिया 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 मैंने लिया √2, Z2 मैंने लिया √2। देखो √2 लिया मतलब इसका इमेजनरी पार्ट 0, दोनों को अगर ऐड करना है Z1 प्लस Z2, आप क्या करेंगे, रियल में ऐड होगा, मतलब 3 प्लस √2 प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट 2 प्लस 0, मतलब क्या आ जाने वाला है, 2 आ जाने वाला है। बात समझ में आई होगी, ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आपका डिफरेंस आएगा, सिमिलरली आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। जैसे आपको Z1 माइनस Z2 करना है, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें, इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें। बात समझ में आई होगी, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट करें, इमेजनरी में से इमेजनरी सब्ट्रैक्ट करें। कर पाएंगे। डिफरेंस आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट डिफरेंस आप लिख लेना, मैं थर्ड पॉइंट मल्टीप्लीकेशन ही सिखा रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिए हुए हैं, मुझे क्या करना है, Z1 डॉट Z2। देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D, ये मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, A को C से मल्टीप्लाई करें, AC, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, प्लस में आयोटा टाइम्स AD, आयोटा के साथ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस आयोटा टाइम्स BC, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर BD। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये कैसा बन जाएगा, देखो AC प्लस आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया होगा, AD प्लस BC माइनस BD। क्लियर। अब देखो जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजनरी पार्ट, तो ये वाला तो क्या हो गया, पूरा इमेजनरी में चला जाएगा, और ये देखो ये दोनों पार्ट रियल होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC माइनस BD। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के बाद रियल पार्ट बनाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। बात समझ में आई होगी, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा। अब देखो ध्यान से, मैं डायरेक्टली इस स्टेप से आपको ये स्टेप लेना सिखा रहा हूँ। हम बार बार ये सब चीजें नहीं करेंगे ना भाई, हम बार बार ये चीजें नहीं करेंगे। जैसा मैं बोलूंगा वो आप ध्यान रखें। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो रियल पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन का जो रियल पार्ट आएगा, बात पे ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन का जो रियल पार्ट होगा, मतलब ये वाला पार्ट, मल्टीप्लिकेशन का जो रियल पार्ट होगा वो कैसे मिलेगा, रियल इंटू रियल, दोनों के रियल उठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी, रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी। कर पाएंगे, देखो रियल इंटू रियल, दोनों के रियल मल्टीप्लाई किए, माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी। क्लियर। प्लस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AD प्लस BC। कर पाएंगे क्या, देखो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 3 प्लस आयोटा, ऐसा कुछ ले लें, 3 प्लस आयोटा। देखिए अब मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Z1 डॉट Z2, क्या लिखूंगा, देखो रियल माइनस इमेजनरी, रियल 2 इंटू 3 6 माइनस इमेजनरी 3 और इधर 1 -3 प्लस आयोटा टाइम्स रियल इमेजनरी 2 प्लस इमेजनरी कितना हो गया, 2 प्लस 9 11
फाइनली क्या मिला, ये 3 प्लस आयोटा टाइम्स ये 11 आएगा, 3 + 11 आयोटा, 3 + 11 आयोटा। बात समझ में आएगी, मल्टीप्लाई आप कर पाएंगे। अब देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी में सिखा रहा हूँ बस आपको, है ना, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। चलिए अब आगे मल्टीप्लिकेशन हुआ, मैं बात कर रहा हूँ डिवीजन की। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आपको कैसे लेना है। देखो डिवीजन के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग रेशनलाइजेशन जानते हो, है ना, आप लोग रेशनलाइजेशन जानते होंगे। Z1 था आपका a + आयोटा b और Z2 था c + आयोटा d। मुझे करना है क्या, फोर्थ पॉइंट था, है ना, डिवीजन। मुझे करना है डिवीजन, डिवीजन करना है मतलब Z1/Z2। तो मैं क्या लिखूंगा, a + आयोटा b/c + आयोटा d। अगर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है ना, तो जो रेशनलाइजेशन वाला तरीका होता है ना, वही सेम चीज अप्लाई होगी और फिक्स पैटर्न है, आपको ध्यान रखना है। इसे मल्टीप्लाई करें c - आयोटा d से, c - आयोटा d से, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बना होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और नीचे तो क्या बन जाएगा, देखो c² माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो वो प्लस बन जाएगा +d²। क्लियर, यही बनेगा। बात समझ में आ रही होगी। अब ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अब हम जानते हैं, रियल रियल AC माइनस इमेजनरी इमेजनरी। यहाँ पे इमेजनरी क्या है, -d, तो ये प्लस बना देगा उसे, ये उसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ये देखो वो दोनों जगह d के साथ, ये b था, है ना, सॉरी ये b था, b d प्लस में आयोटा, प्लस में आयोटा। अब क्या करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, AD माइनस AD, देखो ये माइनस साइन इसके साथ होगा d के साथ, तो -AD प्लस आता था बीच में, और क्या आ जाएगा BC, AD + BC अपॉन में c² + d²। क्लियर, अभी c² और d² को दोनों के नीचे लिख दो, AC + BD अपॉन c² + d² प्लस में आयोटा टाइम्स -AD + BC अपॉन c² + d²। ये रियल पार्ट बना और ये इमेजिनरी पार्ट बना। डिवीजन आपको समझ में आया होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, ये स्टेप आप जैसे रेशनलाइजेशन करते थे ना, वैसे ही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, बात समझ में होगी। लिखें फटाफट से आगे, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे काम आएंगी, है ना। इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे। देखो मैंने फिर से Z1 लिया a + आयोटा b, Z2 c + आयोटा d। इफ Z1 = Z2, Z1 = Z2, सॉरी Z1 = Z2 only when, only when a = c, b = d। ए किसके इक्वल हो जाए, सी के, और बी किसके इक्वल हो जाए, डी के। मतलब क्या हुआ, Z1 का रियल पार्ट Z2 के रियल पार्ट के इक्वल हो। मतलब क्या बोलूं मैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 = रियल पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ऐसा होगा तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई होगी। क्लियर, एक और छोटा सा पॉइंट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा Z1, Z आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a + आयोटा b, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z बार से, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z बार से, और वो क्या होगा, देखिए a - आयोटा b। आप डायरेक्टली ध्यान रखें, ये जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल, मुझे Z दिया गया है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। बात क्लियर है, 2 - 3 आयोटा दिया हुआ है, तो Z बार मेरा क्या बनेगा, 2 + 3 आयोटा। यदि मुझे Z दिया गया है, यदि मुझे Z दिया गया है, देखिएगा आयोटा +2, आयोटा +2, तो मेरा Z बार क्या बनेगा। देखो आयोटा के साथ साइन चेंज होता है,
जो आयोटा वाला टर्म है ना उसका साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन किसका चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, मतलब माइनस आयोटा प्लस 2, माइनस आयोटा प्लस 2। ये बात ध्यान रखिएगा। देखो उल्टा में लिख देता हूँ ना तो बच्चा कंफ्यूज होकर क्या कर देता है, बच्चा कंफ्यूज होकर गलती कर देता है आयोटा -2 और उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कैसे निकालना है। क्लियर, बात समझ आई होगी। लिखें फटाफट से। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें दिया हुआ है इफ दिस इक्वल टू दिस वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल देन फाइंड एक्स एंड वाई। देखो आपको क्वेश्चन में आयोटा दिख रहा है क्या, आपको क्वेश्चन में आयोटा दिख रहा है क्या, ये आयोटा, ये आयोटा। आयोटा जैसे ही दिखा मुझे पता लगा क्वेश्चन सम्मिश्र संख्याओं, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और इक्वलिटी दी हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और इक्वलिटी दी हुई है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करना है। इक्वल करना है तो आपको मैंने पढ़ाया है कि रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट ढूंढने पड़ेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट ढूंढने पड़ेंगे। चलो तो इसकी बात करते हैं अपन। इसमें देखो 2x² माइनस 3y, 2x² माइनस 3y, ये रियल पार्ट दिखेगा क्या। बाकी आयोटा के साथ आएंगे दो टर्म, प्लस में आयोटा इधर क्या आएगा, देखो 3x² माइनस 3y, यही होगा। उधर देखें रियल पार्ट 2x माइनस 3y प्लस में 5 टाइम्स आयोटा। क्लियर। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, मतलब देखो 2x² किसके इक्वल, 2x² माइनस 3y किसके इक्वल दिखेगा, 2x माइनस 3y के। एंड ये वाला पार्ट जो था इमेजिनरी पार्ट 3x² माइनस 3y किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। यहाँ देखें 3y से 3y कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, x² माइनस x इक्वल टू 0, मीन्स आपको यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज है, 0 और 1। इसे एक बार 0 रखा, एक बार इसे 0 रखा, दो रूट मिल गए, x 0 और 1। बात क्लियर है, दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं। अब देखो यहाँ मैं देखूं अगर, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, 3y इक्वल टू 3x² माइनस 5, सॉरी -5, यही होगा -5। क्लियर, यही चीज आ रही है। अब एक बार x को 0 डालें यहाँ पर, x को जैसे ही मैंने 0 लिया होगा y मुझे क्या मिल जाएगा, -5/3, -5/3। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, ये देखिए 3x² और ये 2y आएगा यहाँ पर 2y आएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये गलत कर दिया हमने ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सब कुछ उल्टा हो गया भाई। 2y इक्वल टू दिखेगा 5 माइनस 3x²। बात समझ में आई होगी आपको, ये हमने उल्टा ले लिया था। क्लियर, तो वैल्यू भी चेंज होगा। जब x को 0 डालें तो ये सिर्फ 5 दिखेगा, मतलब 5/2। जब मैं x को 1 लूँ, जब x को 1 लें, 1, 3 माइनस 5, 2 से 2 कैंसिल, 1, तो दो सॉल्यूशन आए, 0, 5/2 एंड 1,1, x और y के दो वैल्यूज आए। क्लियर है, दो वैल्यूज आए। एक पॉइंट नोट डाल के आप लिखें, एक पॉइंट नोट डाल के आप लिखें, नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, लिखें इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर we cannot use inequalities, we cannot use inequalities, in case of complex number we cannot use inequalities। क्या मतलब है इसका, जैसे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ z1 ग्रेटर देन z2, हमने क्या किया, मैंने बोला z1 किससे बड़ा होगा, z2 से बड़ा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। केस जैसे मैं लिखूँ 3 माइनस आयोटा इज ग्रेटर देन 2 प्लस आयोटा, मैं ये कैसे बोल पाऊंगा, मैं ये कैसे बोल पाऊंगा। तो आप ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये चीज डिफाइन नहीं है, इनइक्वलिटीज आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर, लिखें